भी दिल्ली का भी रुख करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। राहुल भी मौजूद है, जरा स्थिति यहाँ के बारे में भी बताइए, क्योंकि लगातार स्थिति तो बिगड़ रही है। आखिर क्या कुछ व्यवस्था है प्रदेश सरकार की, राहुल? देखिए, अगर दिल्ली की बात करें तो नैना, इस वक्त हम बात कर रहे हैं पूरी दिल्ली में 2 करोड़ की आबादी है, सिर्फ 81 वेंटिलेटर बेड रह गए हैं। कल जिस वक्त हम बात कर रहे थे 10 बजे का समय था, तब 241 थे, 241 से 81 रह गए हैं। यानी इस बात की संभावना है कि कल जब हम दोबारा बात करेंगे तो शायद वेंटिलेटर की संख्या 0 हो चुकी होगी और तब मृत्यु दर तेज गति से बढ़ सकती है, क्योंकि जब क्रिटिकल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाए, जब वेंटिलेटर ना हो, आईसीयू ना हो, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, तो कोलैप्स कर सकते हैं। इस वक्त हम आरएमएल के बाहर मौजूद है और मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोविड बेड आईसीयू का सिर्फ एक बचा है, वेंटिलेटर का 0 हो गया है और उसमें भी स्टार लगा हुआ है। जयराम जी, थोड़ा फोकस करके दिखाइए कि उसमें भी स्टार लगा हुआ है। यानी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक राम मनोहर लोहिया अस्पताल की यह हालत है। और जो कोविड के बड़े अस्पताल हैं, अगर हम जीटीबी की बात करें 100 बेड है आईसीयू वेंटिलेटर के, 0 हो चुके हैं। आरएमएल की बात करें, स्थिति आपके सामने है। उसके अलावा एलएनजेपी की बात करें, 200 में से 0 हो गए। राजीव गांधी की बात करें, 200 में से 0 हो गए। वजह भी समझाइए, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा था, ये भी प्रदेश सरकार ने भी कहा, डॉक्टर्स ने भी कहा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव है, संक्रमित है, तो वो होम आइसोलेशन का ऑप्शन उसके सामने बेहतर है। घर पे इलाज किया जाएगा, बाकायदा मॉनिटरिंग की जाएगी और अस्पतालों में क्रिटिकल कंडीशन के केसेस ही मैनेज किए जाएंगे। तो ये मुझे समझाइए, क्या स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है कि अस्पतालों में जो बेड है वो खत्म हो चुके हैं, आईसीयू बेड नहीं है, और क्या रिकवरी रेट भी नहीं हो पा रहा कि जो पहले एडमिट होते हैं वो घर वापसी उनकी हो सके? देखिए, रिकवरी में नैना 10 से 12 दिनों का वक्त लगता है। 10 से 12 दिनों में केस कहां से कहां पहुंच जाएंगे। 12 दिन पहले दिल्ली में 5000 केस थे, अब 13,500 हो चुके हैं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस बार म्यूटेटेड डबल म्यूटेशन का स्ट्रेन है। विदेशी स्ट्रेन महाराष्ट्र में, पंजाब में, दिल्ली में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। वहां कई बार तो ऐसा होता है कि आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नेगेटिव आती है और हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन चेस्ट से पता चलता है कि आपके लंग्स में इंफेक्शन हो चुका है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर चुकी है। ऐसे में वेंटिलेटर या ऑक्सीजन ही एक सहारा रह गया है। सीरो सर्वे की बात करें, जिन दिल्ली के इलाकों में, देश के इलाकों में पहले पॉजिटिविटी रेट कम था, अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 8 नंबर की बात करें, इंडिया का 1.3 है, लेकिन अगर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश की बात करें 2.3, 2.5 तक है। यानी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से मौजूदा स्थिति है। और दिल्ली की स्पेशली बात की जाए, जो पहले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था, फरवरी में सरदार पटेल हॉस्पिटल बना था कोविड केयर के लिए, 10,000 बेड थे, लेकिन फरवरी अंत में वो बंद कर दिया गया। सितंबर में शुरुआत हुई थी। अगर रेमडेसिविर की बात करें, दिसंबर तक उसका प्रोडक्शन 38,90,000 बिल्कुल, और यही कहा जाए कि इससे कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और आप समझिए, जैसे राहुल रबास स्थिति भी बता रहे हैं कि आरएमएल अस्पताल में सिर्फ एक बेड जो है वो बाकी, स्थिति लगातार बिगड़ रही है, क्योंकि कहा जाए कि मेडिकल मैनेजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट हो रहा है। श्वेता और राहुल, आप दोनों का शुक्रिया। यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।